Alright, now let us discuss question number 55 and here's what it says. Read the statements with 1 to 2 blanks in each one of them. ठीक है, तो let us read it. अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट 1 says in monocot fruit a large number of vascular bundles are arranged in the form of a dash around the central dash. What do you think? monocot fruit में large number of vascular bundles arrange होते हैं किस फॉर्म में, around what? एक्चुअली में टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे मोनोकॉट रूट ही नहीं होगा, इट शुड बी डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम होना चाहिए. ठीक है, जो आंसर आप एक्चुअली में सोच रहे हो कि रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम माय डियर फ्रेंड्स एंड नॉट मोनोकॉट रूट्स. डाइकॉट स्टेम में बेटा लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग अराउंड द सेंट्रल पिथ. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो ब्लैंक है उसमें आएंगे रिंग और पिथ. ओके, दैट इज करेक्ट. बट अब आइडियली ये तो गलत हो गया ना, ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है कि मोनोकॉट रूट में ऐसा होता है. मोनोकॉट रूट में थोड़ी होता है, डाइकॉट स्टेम में होता है. ठीक है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट एक्चुअली. ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द एंडोडर्मल सेल्स डू नॉट अलाउ वॉल टू वॉल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल इन अ प्राइमरी डाइकॉट रूट. व्हाट डू यू थिंक? ऐसा क्या होता है एंडोडर्मल सेल्स पे ड्यू टू विच ओइंग टू विच दे डू नॉट रियली अलाउ the passage of substances through them between the cortex and the pericycle, especially in a primary dicot root. Now it is due to the presence of Casparian strips. What it is due to the presence of, one second, let me actually decrease the thickness. Okay, it's due to the presence of Casparian strips. ठीक है, तो आइडियली ऑप्शन नंबर 2 में आएगा हमारे पास Casparian strip. लेट्स सी यहाँ पे. ओके, यहाँ 2 में हाइपोडर्मिस दे रखा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में होके 2 इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ओके, सो वी आर टेकिंग दैट ऑप्शन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, अब मैं थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करूँ, थर्ड स्टेटमेंट कैटेगोरिकली स्पीक्स अबाउट जो एपिडर्मिस होती है स्टेम की. द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ऑफ सनफ्लावर बेयर्स सेवरल अनब्रांच्ड डैश हेयर. जो एपिडर्मिस होती है, द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम ऑफ द सनफ्लावर. अब सनफ्लावर क्या होता है, पहली बात तो अब एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम ऑफ सनफ्लावर में बच्चे भले ही इवन इफ दे नो द करेक्ट आंसर, some might not be able to arrive at the correct answer because of the fact that यहाँ पे sunflower mentioned है instead of directly giving dicot or monocot. ठीक है, तो we should all be aware कि sunflower actually में it's a dicot. ठीक है, dicots को belong करता है. sunflower is actually a dicotyledon in this plant. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एपिडर्मिस होती है स्टेम की, बेसिकली द स्टेम एपिडर्मिस ऑफ सनफ्लावर, एंड बाय सनफ्लावर इट मीन्स डाइकॉट. तो ठीक है, सो बेसिकली दे मीन लाइक द एपिडर्मिस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम इट बेयर्स सेवरल अनब्रांच्ड डैश हेयर. सो डाइकॉट स्टेम में हम सबको पता है, ठीक है, दैट देयर आर एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर हेयर्स. अनब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर हेयर्स. डाइकॉट स्टेम्स की अगर मैं बात करूँ, अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स में हमारे पास यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, बट यहीं पे अगर हम स्टेम्स की बात करते हैं तो स्टेम्स में भी है मल्टी सेलुलर हेयर्स विच आर रेफर टू एज ट्राइकोम्स. तो थर्ड का होना चाहिए हमारे पास मल्टी सेलुलर. हियर थर्ड का देव गिवन यूनिसेलुलर, सो इवन ऑप्शन नंबर बी बिकम्स इनकरेक्ट. ठीक है, थर्ड का शुड बी मल्टी सेलुलर. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन. लेट अस सी व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर. अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूँ, द लास्ट स्टेटमेंट, लेट अस रीड इट. द लास्ट स्टेटमेंट सेज the central portion of a dicot stem is usually occupied by dash comprising of thin-walled parenchymatous cell. Now they're categorically speaking about the central most portion होता है dicot stem का, it's occupied by what? It's actually occupied by pith. It's actually occupied by pith. और ये जो pith होती है actually में, the pith actually is made up of thin-walled parenchymatous cells in the case of dicot stem. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे फोर्थ ब्लैंक में हमारे पास आएगा pith. So let us see, and that makes option number D a correct answer. I hope you were all able to arrive at the correct answer. Okay, let's move on to the next question. Question number 56 says, vascular bundle is enclosed within a well-developed sclerenchymatous sheath in A. monocot stem, B. dicot stem, C. monocot root, or D. dicot root. Now see, when I read this question for the first time, even I got slightly confused because यहाँ पे जैसे ही वर्ड आता है sclerenchyma and sclerenchymatous sheath, the minute we speak about sclerenchymatous sheath, ठीक है, हमें लगता है we think about the bundle sheath, right? But यहाँ पे question, if you actually observe closely, vascular bundles, they're asking vascular bundle is enclosed within a well. Take to this बात समझा सकते हैं. We can do a better job. Question number 56 says, vascular bundle is enclosed within a well-developed sclerenchymatous sheath in A. monocot stem, B. dicot stem, C. monocot root, or D. dicot root. What do you think? अब अगर हम ध्यान दें
तो हम सबको पता है मोनोकॉट स्टेम्स की जब हम कैटेगोरिकली बात करते हैं तो मोनोकॉट स्टेम्स में इफ यू टॉक अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स आर इनक्लोज्ड। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली इनक्लोज्ड बाय व्हाट, दे इनक्लोज्ड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस शीट जिसको हम बंडल शीट बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। In monocot stems, the vascular bundles are basically enclosed by a sclerenchymatous sheath, which is actually referred to as bundle sheath. I hope that made perfect sense. Okay, we're only left with a couple of more examples. Let's just do it and let's just get over with it. Question number 57 says, hypodermis is dash in sunflower stem. One second, let me increase the thickness of the pen. Question number 57 says, hypodermis is dash in sunflower stem and dash in maize stem. A parenchymatous, collenchymatous, B collenchymatous, sclerenchymatous, is it C sclerenchymatous, collenchymatous, or is it D sclerenchymatous, parenchymatous? What do you think? अब हाइपोडर्मिस की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, हाइपोडर्मिस इन सनफ्लावर स्टेम, पहली बात तो सनफ्लावर क्या हो गया, एक डाइकॉट हो गया, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन, सनफ्लावर इज एक्चुअली अ डाइकॉट एंड हियर दे हैव आल्सो मेंशन्ड मेज। और अगर मैं मेज की बात करूँ तो मेज इज कैटेगोरिकली अ मोनोकॉट, मेज जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ मोनोकॉट। तो बेसिकली देर आस्किंग कि जो डाइकॉट स्टेम होती है और मोनोकॉट स्टेम होती है उसमें हाइपोडर्मिस का what is the constitution of the hypodermis, right? What really constitutes the hypodermis? तो अगर मैं डाइकॉट स्टेम्स की कैटेगोरिकली बात करूँ तो डाइकॉट स्टेम्स में हमारे पास जो हाइपोडर्मिस होती है दैट इज़ collenchymatous. Hypodermis in dicot stem is basically collenchymatous, whereas if you talk about the hypodermis in the case of monocot stem it is sclerenchymatous. और because you know in the case of monocot hypodermis जो होती है sclerenchymatous होती है, it provides that extra mechanical strength to monocot plants, ठीक है। तो let us just write down the correct answer. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो hypodermis in the case of sunflower stem के केस में या dicot stems के केस में hypodermis कैसी होती है, it is collenchymatous, ठीक है। और मोनोकॉट स्टेम्स की केस में या मेज की स्टेम के केस में इट इज़ sclerenchymatous, सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 58 की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच सेज वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन। वेल डेवलप्ड पिथ किस में मिलती है? इज इट ए मोनोकॉट रूट मोनोकॉट स्टेम, इज इट बी मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, इज इट सी मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, और इज इट डी डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम? व्हाट डू यू थिंक? एक अच्छी खासी वेल डेवलप्ड पिथ बेटा, वेल डेवलप्ड पिथ किस में मिलती है? तो वेल डेवलप्ड पिथ इज एक्चुअली फाउंड इन ए मोनोकॉट। वेल डेवलप्ड पिथ की अगर मैं बात करूँ तो बेटा वेल डेवलप्ड पिथ एक तो हमने फीचर पढ़ा था डाइकॉट रूट्स का, गलत है। वेल डेवलप्ड पिथ, इफ वी टॉक अबाउट वेल डेवलप्ड पिथ इज एक्चुअली फाउंड इन मोनोकॉट रूट्स, एक तो मोनोकॉट रूट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाइकॉट स्टेम्स, ठीक है। मोनोकॉट रूट्स में तो हम कैटेगोरिकली पढ़ते हैं, नो व्हेन वी स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एंड व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स, ठीक है, वहाँ हम पढ़ते हैं कि डाइकॉट रूट्स में तो जो हमारी पिथ होती है वो स्मॉल एंड इनकन्स्पिकुअस होती है, वेयरएज इफ़ यू टॉक अबाउट मोनोकॉट रूट द पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और यहीं पे हम डाइकॉट स्टेम्स की भी बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम्स में भी पिथ जो होती है इट्स एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स एंड पिथ इज़ एक्चुअली वेल डेवलप्ड इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स एज वेल। और इनफैक्ट डाइकॉट स्टेम्स में तो पिथ को हम मेड्यूला भी बोलते हैं, राइट? सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ओके। Alright, let's move on to the next question. The next question says, select the incorrect statement regarding the anatomy. One second. Select the incorrect statement regarding the anatomy of a typical monocotyledonous stem. Okay, we have to select the incorrect statement regarding the anatomy of a monocot stem. ठीक है, A है phloem parenchyma is absent. Is phloem parenchyma absent in the case of monocots? Well, that's true. monocot stem में phloem parenchyma absent होता है। बी की अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी से वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्कैटर्ड, कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, दैट इज़ ट्रू एज वेल। मोनोकॉट स्टेम्स की अगर मैं बात करूँ तो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, पूरे स्कैटर्ड होते हैं, कंजॉइंट भी होते हैं, कोलैटरल भी होते हैं, क्लोज्ड भी होता है। ऑफकोर्स मोनोकॉट है, क्लोज वैस्कुलर बंडल से मेरा क्या मतलब है? देयर इज़ नो कैम्बियम व्हिच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, राइट? सो इवन दैट इज़ करेक्ट। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी सेज ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट। इवन दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ बंडल शीट which is nothing but a sheath of sclerenchymatous cell as we categorically discussed a couple of minutes back. और ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी सेज ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। जो ग्राउंड टिश्यू होता है बेटा in the case of monocot stems that's well differentiated into cortex, endodermis, pericycle and pith. Now that is the incorrect statement.
because we categorically discuss when we talk about dicot stem and monocot stem, and when we study the differences between the two, we speak about that there's no differentiation of ground tissue in the case of monocot stems. ठीक है, तो monocot stems के केस में तो कोई differentiation होता ही नहीं है ground tissue का राइट. तो yeah, that makes option number D the correct answer. ठीक है, we have to select the incorrect statement and option number D indeed is the incorrect statement. जब एक ground tissue actually में differentiated नहीं होता है into cortex, endodermis, peri, undifferentiated ground tissue होता है with many vascular bundles which are present in it. ठीक है, now let us move to question number 60 and let us see what question number 60 says. Question number 60 says figures X and Y represent the transverse section of dash and dash respectively. ये जो फिगर X और फिगर Y दे रखा है ये किसके ट्रांसवर्स सेक्शन है. देखो फिगर और एक्स को मैं देख के कैटेगोरिकली बता सकती हूँ कि यहाँ देखो ये वैस्कुलर बंडल्स हैं. दिस रिंग टाइप अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम्स. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ इफ आई लुक एट द फिगर वाई में आप देखो देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू एज सच एंड दीज वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड. ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सोल्युटली स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू राइट. So Y is the figure of a monocot stem. So that makes option number C the correct answer. ठीक है, X में हम कैसे X को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं by looking at the arrangement of vascular bundles. The ring type arrangement of vascular bundles is a defining or a characteristic feature of dicot stems. Whereas if we talk about Y, ठीक है, Y में अगर मैं देखूँ तो जो वैस्कुलर बंडल्स है बेटा दे आर एब्सोल्युटली स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू एंड दिस इज़ अ फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम बिकॉज मोनोकॉट स्टेम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ग्राउंड टिश्यू का एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू. सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर C the correct answer. All right, let's move on to the next one. Question number 61 and let us see what question number 61 says.